अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना लड़ाई जारी रखा हूं। ईट भट्टा के खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ा है, उसके लिए हमने कानूनी प्रक्रिया में भी गए हैं। कल डीएम साहब को हमने आवेदन दे करके हमारा जो मांग था, हमारा मांग लिखित हमने दिया है कि जो रेट है वो सार्वजनिक करे और चालान जो नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को पक्का कागज नहीं दिया जा रहा है, जो भी ईटा खरीद करके ला रहा है पक्का चालान दे। और तीसरा मांग मेरा ये था कि कहीं भी गांव देहात में हमारा भाई एक टेलर अगर मिट्टी काट करके अपना घर का काम भी करता है तो पुलिस जाकर के सीज करता है और एमबीआई क्या कहते हैं, ये माइनिंग आकर के फाइन, बड़ा रकम फाइन लगा देता है और हम लोगों को जाकर के फाइन देकर के गाड़ी छुटाना पड़ता है। तो मेरा मांग था यही कि बिहार सरकार की तरफ से मिट्टी काटना अगर मना है तो फिर भट्टा वाला के लिए अलग कानून बनाया गया है क्या? हर भट्टा में, एक भट्टा में कम से कम 100, 200, 400, 500 ट्रैक्टर डेली मिट्टी घुसता है। तो कहीं एक राज्य और दो कानून तो नहीं है? अगर मिट्टी काटना मना है तो गांव वाला के लिए ही सिर्फ मना है या भट्टा वाला के लिए भी मना है? ये मेरा सवाल था। हमने लिखित आवेदन दिया, डीएम साहब मुझे आश्वासन दिया है और कहा है कि इस बिंदु पर हम माइनिंग को बुला करके बैठक करते हैं और बैठक करके इसमें कोई रास्ता निकालते हैं। तो मेरा भाइयों से यही कहना है, जो हमारे जनता है, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे ईटा खरीदार हैं, खास करके इंदिरा आवास जिनका हुआ है, उनसे यही कहना है कि हम लोगों का लड़ाई लिखित भी जारी रखे हैं, लेकिन अब जो खरीदार है उसका सहयोग चाहिए। हमको सहयोग ये चाहिए कि अब जो है जहां भी आप ईटा लेने जाएं, ऐसे सुनने में आया है कि 7,000 तो खुलेआम साबोडांगी में बिक ही रहा है, 1 नंबर ईटा। बहादुरगंज, कोचाधामन, टेरागाज, किशनगंज कहीं भी रेट अब सुनने में आया है कि 9.5, 10, 9.5 बिक रहा है। अब तो कुछ काम कम तो हुआ है, लेकिन हम लोगों को जो सही रेट है वहां तक हम लोगों को पहुंचना है। उसके लिए खरीदारों से आग्रह है कि जहां भी आप खरीदने के लिए जाएं पक्का चालान ले लें। आपको पक्का चालान मांगना है कि ठीक है, आप जो मांग रहे हैं 9.5, 10, 11 जो भी रेट मांग रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं, हमको पक्का चालान दीजिए। या नहीं तो जो रेट है 5545 रुपया, जो कहीं भी बाउंड्री बनता है, कोई भी भवन बनता है, तो ईट का रेट उसमें 5545 रुपया का है। तो चाहे तो आप 5545 रुपया का रेट लीजिए, या नहीं तो हमको चालान, अगर आप जो रेट का रहे हैं उसका चालान दीजिए। आप अगर चालान लेना शुरू कर दिए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका रेट जो है सही जगह पर आ जाएगा। अब आपका सहयोग का जरूरत है। और हमारा जो फेसबुक, व्हाट्सएप के जो भाई दोस्त हैं, जो फेसबुकिया साथी हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मेरा कोई भी ईटा के सिलसिले में वीडियो जारी हो, आप मेहरबानी करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें। लड़ाई छेड़ दिए हैं, अब सिर्फ आप लोगों का सहयोग का जरूरत है। और मेरा यही कहना है कि जो मेरा विरोधी भी हैं, कोई पार्टी से ताल्लुकात रखते हों, लेकिन ये जनहित का मामला है, जनता का मामला है। आज अगर ईटा का रेट कम हो जाता है तो आम जनता का भला होगा। हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि राजनीतिक लड़ाई फिर लड़ी लीजिएगा हमसे, लेकिन इस लड़ाई में आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोगों का सहयोग तक हम यहां तक पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों का अगर भरपूर सहयोग रहा तो आने वाला समय में सही रेट में हम लोगों को ईटा मिलेगा और चालान दे ना दे सही रेट हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों से बस यही आग्रह है कि जहां भी ईटा खरीदने के लिए जाएं, अगर वो रेट सही देता है तो ठीक है, यानी तो आपको कहना है कि हमको पक्का चालान दीजिए। और अगर नहीं देता है, आपको कहेगा कि पक्का चालान नहीं देंगे, ईटा भी नहीं देंगे, तो आप वहां से ईटा छोड़ दीजिए। आप साबोडांगी में जाके ईटा लीजिए। 7,000 रुपया प्रत्येक 1000 ईटा दे रहा है। अगर साबोडांगी में कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 99 316
00786 99-316 00786। इस लड़ाई में आपका हमको साथ चाहिए और इंशाल्लाह आने वाला कल इंशाल्लाह ईटा का रेट डाउन होना है। फिर और जो मुद्दे हैं, बालू माफिया हैं और कोई तस्कर हैं और भी कोई बहुत माला मामला है, जैसे बालू का घाट 2-1 ठो लेता है खास करके पोठिया में और अवैध उठाना शुरू कर देता है। तो बालू माफिया के साथ भी हम लोग वही करेंगे जो ईटा मालिक के साथ हम लोग किए और सब भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस मामले में आपका सहयोग चाहिए। यही कहा करके मैं